सभी मेरे सीनियर्स, एक्टिव लीडर्स, सभी को मेरा प्रणाम। माननीय हाड़ा जी, राम सर, राम रतन मलगाया सर, यशवंत धाकड़ सर, सभी को मेरा प्रणाम। और एक ऐसा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने का मैं उस ऑल माइटी गॉड को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी चीजें बहुत ही भाग्य से मिलती। तो मुझे एक ऐसा फील्ड मिला कि जितना भी हम खोजते हैं, हमारे लिए वो चीज, यदि हम कोई चीज खोज रहे हैं तो प्रकृति हमारे लिए उन चीजों को बना के रखती है। तभी हमारे दिमाग में कोई चीज आती है। यदि कहीं पे क्रिएट हुई है कोई चीज, तभी वो चीजें आती हैं। तो सभी को मेरा धन्यवाद, सभी वॉर टीम को, सभी को दिल से धन्यवाद जो मुझे ये अवसर इस जूम मीटिंग में दिया गया। अब मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं, क्योंकि कुछ उसमें नए साथी भी हैं। मैं शहडोल, एमपी में रहने वाला हूं। बेसिकली मैं यूपी में बिलोंग करता हूं, लेकिन लगभग मेरा जन्म यहीं शहडोल में। मेरे पिताजी प्रिंसिपल होकर के रिटायर हुए। अपनी पूरी सेवाएं बहुत ही अच्छे से दी, और आज वो 85 ईयर्स के हैं और बहुत ही अच्छे से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। किताबें भी लिख रहे हैं, 3-4 किताबें उन्होंने लिखी। और अभी जो है, एक और किताब जो है अपने हनुमान जी के ऊपर, वो लिख रहे हैं। अब एक क्या होता है, और मम्मी भी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। 2014 में उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए दवाइयाँ चलती रहीं। और हम डॉक्टर से लगातार हर साल, हर 6 महीने पे संपर्क करते रहे। लेकिन 2021 के बाद, यानी 22 से हमको पानी मिला, तो उसके बाद से हमें, जब हमने उस पर अध्ययन किया, चीजों को देखा, समझा, तो 2021 के बाद हमने डॉक्टर से संपर्क नहीं किया। जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम अपने अध्ययन और सिम्टम्स, जो बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, उस पे हमने पूरी तरीके से अध्ययन करके हमने चीजों को देखा कि ये प्रॉपर जो है, यदि हम इसका उपयोग करते हैं और अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं और अनुभव का, बड़े से बड़े अनुभव का, दादा वैभव साठे जी के अनुभव का हमने उपयोग किया, और उपयोग करके आज हम पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन, पूरा परिवार जो है स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है। मेडिसिन, लगभग मेरी 7-8 दवाइयां चलती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। और मम्मी पापा की कुछ दवाइयां चलती हैं, जो कि उस एज में जाकर के थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट रहता है कि हाँ, हमने दवाई खाई है, तो उस तरीके से चलती हैं। और उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी मैंने इस पानी के द्वारा दूर कर दिए, तो उसमें भी कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इस तरीके से मैं सतगुरु पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में मैनेजमेंट ग्रुप में हूँ। हम लोगों का स्कूल, हमने 2001 में ये सतगुरु पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट किया था। उसके पहले हम सभी लोग पीएससी की तैयारी करते थे। मठ स्टडी सर्किल के नाम से पीएससी की कोचिंग भी यहाँ पे चलती थी। और धीरे धीरे हमने एक एस्टेब्लिशमेंट में आकर के हमने स्कूल ओपन किया। और 2025 से लेकर के अभी तक अनवरत जो है, हम 5 साथी हैं, और हम पांचों लोग जो है इस चीज में अपना समय देते हैं, और बहुत अच्छे से चीजें चल रही हैं। ये तो एक पार्ट हो गया। अब ये एक पार्ट हुआ, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था पहले, जब मैं स्कूल में था, तो स्कूल में हूँ, जब स्कूल में के बारे में सोचता था, जब केवल स्कूल में था, जब मुझे कैंगन नहीं प्राप्त हुआ था, तो मैं ये देखता था कि 12th के बाद हम बच्चों को निकाल देते हैं। 12th के बाद बच्चे कॉलेज में चले गए। 12th तक रहते हैं हमारे साथ में। 12th के बाद जो है वो कॉलेज में चले जाते हैं, और बाहरी वातावरण और सब चीजों के प्रभाव में आकर के चीजें धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती हैं। वातावरण का प्रभाव पड़ता रहता है। तो मैं कुछ ऐसा सोचता था कि कुछ ऐसी चीज मिले कि जो बच्चे निकल रहे हैं, उनसे क्या हो कि एक ऐसी कनेक्टिविटी बने कि वो पूरी लाइफ के लिए रहे। क्या होता है, 12th के बाद टीचर्स भी अपनी जगह पे हो गए, बच्चे अपनी जगह पे हो गए, चीजें निकल जाती हैं। तो मैं ये देखता था कि कुछ ऐसी चीज रहे। जैसे मैंने ये देखा कि अब हेल्थ, यदि हमने एजुकेशन को पकड़ा, और सेकंड हो गया हेल्थ। हेल्थ में मैं शुरू से अवेयर रहा, चीजों को ध्यान देता रहा, सब चीजें थी। मतलब कोई भी दवाइयां वगैरह कुछ लेते थे, लेकिन उसको समझ करके कि ये क्यों है, कैसा है, कितना लेना चाहिए, कैसा हमको करना चाहिए, मैं इस पे शुरू से ध्यान देता था। मतलब हेल्थ के लिए अवेयर था। तभी आज आज तक 59 के एज पर ये खड़ा हूं कि मैं कैंगन पानी का उपयोग करके पूरी तरीके से अपना जीवन स्वस्थ बनाता हूं।
तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब ये चीज मिली मुझको, तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया। और जब केंगन मिला, तो केंगन के साथ में मैंने इसकी बारीकियों पे जा करके कि आखिर ये हमारे शरीर पे क्या करता, शरीर विज्ञान का अनुभव था ही। विद्यालय में मैं मैथ्स का लेक्चरर हूँ, लेकिन आज तक मुझे ये हमेशा कोई केमिस्ट्री का बोलता है, कोई फिजिक्स का बोलता है, कोई बायो का बोलता है, कोई शरीर विज्ञान पे बोलता है। तो वास्तविक चीज है, मैथ्स एक ऐसी चीज है कि जो चाहे तो हर चीज को अपने उसमें लेके आती है। तो हर चीज का कॉन्सेप्ट होने के साथ में मैंने उस पर काम किया, शरीर विज्ञान पे काम किया। और शरीर विज्ञान का काम मेरा शुरू से ही रहा है। अब मैं इस पे शरीर विज्ञान पे काम करते 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 करते, और आप सोचें कि चीजें लौटती हैं। यदि हम स्कूल से कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज की एक अलग लाइफ होती है कि हम एजुकेशन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं अपनी चीजों पे, मतलब कॉलेज अध्ययन करते हैं। तो मुझे ये 59 के एज पे जब मैं कैंगन पानी पीना शुरू किया, और कैंगन पानी पी करके जब शरीर पे मेरे परिवर्तन आए, तो मुझे भी ये लगा कि मुझे कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, कॉलेज में जाकर के एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहिए। तो अभी मैंने योगा में कॉलेज में एडमिशन लिया है, एमएससी, एमएससी योगा मैं अभी एडमिशन लिया। 2 साल का कोर्स है, क्योंकि ये शरीर से जुड़ी हुई चीज है और हमको बहुत लंबा चलना है। अभी तो 59 की एज है, हमको 89 90 तक जो है बहुत अच्छे से जीवन गुजारना है, और चीजों को मतलब इस पानी का उपयोग करके काम करना है। तो इस तरीके से मैं अपने ऊपर अध्ययन करते हुए मैं अपनी चीजों को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अब यहाँ पे जब कैंगन पानी की बात आई, तो मुझे जो है, मैंने कैंगन मशीन बेझिझक, हमने कैंगन मशीन बेझिझक परचेज की। मैं और मेरी सिस्टर के हस्बैंड है, दोनों लोगों ने एक साथ 2 मशीनें, जबकि दोनों का घर पास पास है, क्योंकि हमने उस पानी के महत्व को समझा, और मशीन और ताजे पानी का जो महत्व है वो उस महत्व को देखा। और हमने दोनों लोगों ने मशीन तुरंत ही पहले ही विजिट में हमने बुक कर दी। मशीन हमारे घर आ गई, हम मशीन का उपयोग करने लगे। अब यहाँ पे मैं ये चीज देखा, जैसे देखिए ये सब चीज तो मेरे परिचय के बारे में हो गया, मेरी जानकारियों के बारे में होगा, मैं मशीन पे जुड़ा, और जुड़ करके फिर इस पे मैंने हेल्थ पे 2.5 साल तक मैंने हेल्थ पे काम किया। मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं वही चीज बताता हूँ जो मुझे बाई हार्ट मुझे समझ में आती है। तभी मैं किसी से चर्चा करता हूँ, बातें करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। रामू सर थे, उन्होंने लगातार बोला कि सर आप बताइए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों को बताइए कैंगन मशीन के बारे में। मैंने कहा नहीं, जब तक मुझे मैं 100% सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, तब तक नहीं होगा। क्यों? अब 100% सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? क्योंकि मेरे घर में बीमारियों का घर था पूरा, सभी एक तरफ से परेशान रहते थे, मैं, मेरी मिसेज, सब लोग। अब मैंने अपने आप ही देखा कि मेरे को शुगर था, जो यदि मैं देखूं तो शुगर लगभग 15 साल से मैं शुगर की दवाइयां खा रहा था। हार्ट में प्रॉब्लम थी, आपका बीपी था। अब बीपी है तो नो डाउट हार्ट में धीरे धीरे प्रॉब्लम होगी। 1996 में स्टोन ऑपरेट हुआ, फिर 2010 में फिर स्टोन ऑपरेट हुआ। यानी कैल्शियम क्लॉटिंग की समस्या मेरे बॉडी में थी। अब जब कैल्शियम क्लॉटिंग की समस्या थी, और हमको ये बता, हमने देखा कि इसमें क्या कहते हैं, आपके कैंगन मशीन में, कैंगन पानी में कैल्शियम मिलता है। और जब 2021 में, 2021 में मैंने डॉक्टर नागपुर में मार्डिकर सर हैं, उनसे मैंने जिद करके मैंने कहा कि सर मुझे एंजियोग्राफी, मेरी एंजियोग्राफी करिए, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी हार्ट के नसों में क्या क्या है, मेरे हार्ट की नसों में क्या क्या है। ये मैडम किसी ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही है, तो क्या ऐसा है? नहीं सर, आ रही आ रही आ रही, आप नहीं प्रॉपर सर, कंटिन्यू प्रॉपर आ कीजिए। रही आवाज आ तो रही हाँ है। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी हार्ट की नसों में क्या है सर, मेरा एंजियो कराइए, मैं अपने हार्ट को देखना चाहता हूँ, आई वांट टू सी माय हार्ट। मेरे नलियां कैसी हैं, ब्लॉकेज कैसा है, क्या चीज है। उन्होंने बोला कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप बीपी और शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनावश्यक पैसे मत लगाइए, ये चीजें चलती हैं। क्योंकि उनको भी एक क्लियर था कि यदि बीपी और शुगर की दवाइयां हैं, तो हमारे धीरे कहीं ना कहीं हार्ट में कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शुगर साइलेंट किलर होता है, बीपी हार्ट को परेशान ही करता है, हार्ट को, किडनी को, सब चीजों को परेशान करता है। तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरा आप चेक कराइए। बहुत जिद करके उन्होंने मुझे ज, ज, आवाज मतलब मना किया उन्होंने, कि नहीं सर मत कराइए। बार बार 3 4 बार मैंने जिद किया, मैं कहा नहीं सर आप कराइए मुझको। तो उन्होंने मुझे फिर एनजीओ कराया, 4 बजे पूरी दवाइयां लिखने के बाद एनजीओ हुआ। एनजीओ में रिपोर्ट आई कि मेरे हार्ट में 40% ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरी में मेरे हार्ट में 40% ब्लॉकेज है। तो मैंने उनसे सिर्फ यही चीज पूछा, मैं कहा ठीक है सर, ये तो अब दवाइयों के लिए भी उन्होंने बोला कि जो दवाइयां चल रही हैं सर वो ठीक है, क्योंकि वो उसी रेशियो में दवाइयां देते हैं, यानी डोज कुछ बढ़ा करके ही देते हैं चीजों को, कि इस टाइप की समस्याएं जो है आपको ना हो। हाँ, जो अवेयर रहेगा वो उस पर अध्ययन करेगा, थोड़ा सा देखेगा, समझेगा।
तो मैंने ये पूछा सर कि ये चलिए 40% ब्लॉकेज है, मान लीजिए मैं दवाई, उस समय तक मुझे पानी नहीं मिला था, कैंगेन पानी मुझे नहीं मिला था। तो मैंने पूछा सर कि अब इसमें मैं लाइफ में कितना चल सकता हूँ, कितनी एज तक जा सकता हूँ। बोले सर दवाइयों के साथ चल रहे हैं, सभी चीजें हैं, तो आप 80-85 के ऊपर आसानी से क्रॉस करेंगे। मैंने बोला दैट्स ओके सर, नाउ आई एम गोइंग। और इस तरीके से मैं वहां से चला। फिर मुझे ठीक उसके 8 या 9 महीने बाद मुझे कैंगन पानी मिला। मैंने बेझिझक उसको सीधे से अपने घर पे इंस्टॉल किया, मशीन लगाई और उस पर काम करने लगा। अब अध्ययन के लिए मेरा खुद शरीर था, मेरा खुद शरीर था। 2021 के बाद मैं वहां डॉक्टर के पास गया था, और ये 2026 चल रहा है, 2026 तक आज तक मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सोचिए ये रिस्क अपन कैसे ले सकते हैं, जब हमारे पास थोड़ा सा अध्ययन रहेगा, हम चीजों को समझेंगे, तभी हम रिस्क ले सकते हैं। तो मैंने बॉडी के सिम्टम्स के ऊपर, कि बॉडी हमारी क्या रिएक्ट करती है, पहले क्या होता था, कैसे होता था, सब चीज पूरे घर के पूरे मेंबर्स को मैंने के ऊपर मैंने अध्ययन किया। हर चीज पे मैंने 2.5 साल का अध्ययन इस पे लगाया। अब जब मैं ये कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं ये चीज, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बताने में, किसी को भी हमको यदि बता रहे हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आती है कि जब हम किसी को बता रहे हैं तो उसके साथ में हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी रहे। यदि हमने हेल्थ का पार्ट लिया है, यदि हमने बिजनेस का पार्ट लिया है, दैट्स ओके। यदि हमने हेल्थ का पार्ट लिया है तो हमको उसके साथ कनेक्टिविटी, उसको कैसा महसूस हो रहा है, क्या है, कैसी चीज है, ये थोड़ा सा कनेक्शन बना के रखना पड़ता है। बिजनेस के संबंध में जैसे अपन देखते हैं कि बिजनेस में कहा जाता है कि जनरली क्या होता है, जो एक्टिव रहेगा, जो आगे बढ़ेगा, तो लगभग 20 से 30% का बिजनेस होता है। लेकिन मेरा ये मानना है अपने उसमें कि ये बिजनेस जो है, बिजनेस की बात नहीं, हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ तो हमारा 100% होना चाहिए। यानी किसी भी एक व्यक्ति के पास मशीन लगी है, कहीं भी मशीन लगी है, वहां पे वो उसका हेल्थ बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। जब हम हेल्थ बेनिफिट पे आते हैं तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक, क्योंकि मशीनें जाएंगी, अगल बगल बताएंगे, ये करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक होता ही है। लेकिन मैंने जो है, मैंने अपना पार्ट हेल्थ को कनेक्ट किया, और हेल्थ के बेस पे मैं अपना काम कर रहा हूँ, और हेल्थ पे ही मेरा अध्ययन चलता रहता है। 3-3 4-4 घंटे एक टॉपिक को उठा करके मैं उसकी गहराई पे जाता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे, कि जैसा कि हमने इस चीज को, आज का मुझको टॉपिक दिया गया है, हाउ टू एंजॉय। जैसे पहला है, हाउ टू एंजॉय रिमेनिंग लाइफ विद साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, साइंस एक ऐसे, हम लोग सभी बचपन से लिखते थे, साइंस इज अ बून और कर्स। साइंस बून भी है, वरदान भी है, और अभिशाप भी है। इस पे हम ऐसे हिंदी में और अंग्रेजी में अपने स्टूडेंट लाइफ में, स्कूलिंग लाइफ में, हम ये चीजें हमेशा, हम ये निबंध लिखा करते। तो साइंस का प्रयोग हमें बहुत ही समझदारी से करना है। ये मशीन है, साइंस का वरदान है। ये मशीन साइंस का वरदान है। यदि हम इस पे थोड़ी भी लापरवाही करेंगे, कुछ ऐसा वो करेंगे, तो ये अभिशाप भी बन सकती है। तो हमें इस पे बहुत ही सावधानी से इसका उपयोग करना है। अब देखिए क्या होता है, हम रिमेनिंग लाइफ, मैंने रिमेनिंग लाइफ की बात क्या की, कि हम जिस भी एज में हमारे ये मशीन हमारे संपर्क में आती है, उसके बाद से हम अपनी, क्योंकि जो शरीर को डिस्टर्ब करने वाली चीज है वो बीमारियां हैं, उस बीमारियों पे अध्ययन करते हुए, पानी का प्रॉपर यूज करते हुए, सब चीज को समझते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा रिमेनिंग लाइफ जो है बहुत ही अच्छे से गुजरने वाला है। इसका मैं खुद अपने आप में प्रमाण हूं। क्योंकि अब जो आगे नेक्स्ट मेरे 20 से 25 साल जो मुझे गुजारने हैं, वो इस कैंगन मशीन के साथ में बहुत ही अच्छे से गुजारने हैं, अध्ययन करते हुए। तो हम जिसमें, जिस भी एज में हमें ये मशीन मिल रहा है, मशीन का पानी मिल रहा है, वहां से हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट चीज है कि एक्सटर्नली योगा, हम योगा करते हैं। अब योगा के पीछे मैंने योग क्लास क्यों ज्वाइन, योग क्लास कॉलेज में क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि एक्सटर्नली योगा, योगा जो है हमारे शरीर को, हमारे शरीर के लिए वरदान है। लेकिन क्या केवल योगा वरदान है? जो कैंगन पानी के लोग हैं, जो योगा से जुड़े हुए हैं, जैसे अनिल सर भी, अनिल चौधरी सर, इनसे भी मैं मिला हूं कारेश्वर में, तो बहुत ही मतलब इनके अनुभवों का मैंने उपयोग लिया। और ये देखा कि यदि हम योगा कर रहे हैं तो योगा तो एक्सटर्नल हो गया, हमारी फिजिकल हेल्थ को मजबूत करेगा, उनकी चीजों को स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन वास्तव में जो मिनरल्स और उसकी कमी हो रही है शरीर में, जो सभी जगह पे नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, योगा से ऑक्सीजन का फ्लो पूरी जगह पे होता है, यदि हम उसके साथ पानी को ऐड कर दें तो हमारे शरीर का 100% हमको मिलेगा। इससे योगा के, एक्सटर्नली योगा करेगा, इंटरनली जो है हेल्दी वाटर करेगा, अंदर से वाटर करेगा,
और इसके साथ में हमने उठाया टाइमली डाइट कॉन्सेप्ट। समय पे हमें डाइट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हम एक हेल्दी और बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। योगा योगा भी हमको लिमिटेड करना है। आधे घंटे का मैं योगा करता हूं प्रतिदिन, और आज मुझे 35 साल हो गए, जिसके कारण मैं सुरक्षित बचा रहा। नहीं तो मुझे तो अस्पताल चले जाना था, मेरा हार्ट फूल जाता अब तक। तो मैं पै- आधे घंटे का 30 से 35 मिनट का योगा रेगुलर करता हूं, और 35 साल से हो गए करते हुए। तो एक्सटर्नल योगा, इंटरनली हेल्दी वाटर। अंदर से यदि हम पानी पी रहे हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक, तो पानी के उससे हमारे अंदर की चीजें डिटॉक्स होती हैं। हर चीज को प्रॉपर कंसर्न मिलता है कि कितना उसको चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, ये सब चीजें हमारे। और टाइमली डाइट कॉन्सेप्ट, डाइट का कॉन्सेप्ट और टाइमली डाइट कॉन्सेप्ट, इस चीज पे हमें ध्यान देना है। चीजें हमारी बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित होती हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे मैं अभी चर्चा करूंगा। शरीर के ऊपर से जब हम आते हैं तो पीएच कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इस बात को यदि हमारे पास कैंगन मशीन है तो हमें पीएच कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉडी बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारा शरीर भी, मैंने पिछली भी मीटिंग में बताया था कि हमारा शरीर भी आप एक कैंगन मशीन है। जो मशीन काम करती है वही काम हमारा शरीर करता है। इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा। जैसे मशीन में डिफरेंट स्विच लगे हुए हैं, उसके अनुसार हम डिफरेंट पीएच का पानी निकालते हैं। हमारा शरीर भी वही काम करता है। यदि हम पूरी बॉडी के पीएच, बॉडी के हर ऑर्गन के पीएच को देखें, तो सबके पीएच डिफरेंट हैं। और वो बॉडी हमारे कहां से मेंटेन करती है कि हम जो पानी पी रहे हैं, हमें 7 पीएच का या 7.5 पीएच का पानी हमें शुरू से मिलना चाहिए। झरनों का, नदियों का, प्रकृति ने हमें 7.5 से लेकर के 8.5 तक का पानी दिया है, प्रकृति ने दिया है। तो हमें प्रकृति की भाषा भी समझनी पड़ेगी। तो प्रकृति ने हमको ये पानी दिया है। जब हम ये पानी पीते हैं, 7 से थोड़ा भी ऊपर 7.5 या 8 के नियर अबाउट का पानी हम पीते हैं, तो हमारा शरीर उसको डिफरेंट पीएच में बाइफरकेट करता है। और डिफरेंट पीएच में बाइफरकेट करने के बाद शरीर के हरेक ऑर्गन पे, शरीर के हर एक ऑर्गन पे डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे उसको लेके जाता है। अब ये डिफरेंट पीएच शरीर में बनाता कैसे है? ये प्रकृति की रचना है, ईश्वर की रचना है ये हमारा शरीर। अब डिफरेंट पार्ट में कैसे किया? टोटल पीएच हमने उसको साइंस के हिसाब से समझा। हमने, हमारे देश के ऋषि मुनि जो भी हैं हमारे उसमें, जिन्होंने तपस्या से इस बात को समझी है, और हम लोग अब साइंस की भाषा में समझते हैं। तो साइंस में जो पीएच है 14 तक है, 1 से लेके 14 तक का पीएच होता है। उसी को घटा के बढ़ा करके अलग अलग ऑर्गन पे डिफरेंट डिफरेंट पीएच की चीजें, पीएच का वाटर पहुंचाया जाता है। कहीं पे अल्कलाइन होगा, कहीं पे कुछ होगा। तो ये हमारा शरीर स्वयं में करता है। शरीर हमारा स्वयं, और डिफरेंट शरीर के, हम केवल इतनी बात समझ पाए हैं कि हर लेवल पे हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन पे पीएच अलग अलग होता है। वो कैसे शरीर तोड़ता है, ये अभी भी हमारे लिए मिस्ट्री ही है। शरीर तोड़ता है, तोड़ता तो है, क्योंकि हर जगह पे स्किन का पीएच अलग है, 3.5, 1.5 से 3.5। स्किन का अलग है, पैंक्रियास का अलग है, स्टमक का अलग है। हर चीज का अलग अलग पीएच है। तो शरीर जो है उस पानी को, पीएच को तोड़ के बनाता है। जापान ने, ओशिरो जी ने इस मशीन का आविष्कार करके हमारे शरीर का एक डुप्लीकेट चीज बना दी, जो हमारी पानी को उस डिफरेंट डिफरेंट पीएच में तोड़ता है। और उसके हिसाब से हम समझ करके हम डिफरेंट डिफरेंट पीएच का पानी अपने शरीर में उपयोग करते हैं। एक एक ऑर्गन की कहानी है, जिसको प्रॉपर पीएच मिल रहा है, कब मिलना चाहिए, खाने के कितनी देर बाद हमें पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी पीना चाहिए, कितने पीएच का पानी पीना चाहिए, सुबह उठ के कितना पीना चाहिए, इन सब को हम यदि हम पीएच कॉन्सेप्ट से समझते हैं तो हमें बिल्कुल बातें समझ में आती हैं। अब जैसे देखिए, अभी मैं एक चीज ये देख रहा हूं कि जब हम डिफरेंट पीएच के लगातार हम अल्कलाइन पानी पीते हैं, जैसे दादा ने भी बताया कि सुबह आप 9:30 पीजिए, फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, दोपहर में 9 पीजिए, शाम को 8:30 पीजिए, और रात को हो सके तो 8:30 कम करते हुए फिर आप 7 पीएच का पीजिए। क्योंकि हमारे बॉडी को डिफरेंट वातावरण चाहिए। ये नहीं कि हम हर समय 9:30 का ही पानी पी रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट पीएच का पानी पीना है। वो क्यों होता है कि यदि मान लीजिए हम लगातार पीएच का पानी पी रहे हैं, एक बात मैंने ये भी देखी, अभी मैं जैसे कुछ वीडियो भी देखता हूं, उसमें चीजें आती हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी को तो बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है,
लेकिन इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। इम्यूनिटी शरीर के हिसाब से बढ़ाना है, लेकिन हमें अपनी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, हमको दोनों ही फेस पे रखना है। तो यदि हम 12 घंटे तक मान लीजिए अल्कलाइन के कॉन्सेप्ट पे हैं दिन में, तो रात में हमको नॉर्मल पानी के कॉन्सेप्ट में रहना चाहिए कि उस समय हमारी बॉडी जो है प्रॉपर रिवर्स हील करेगी। मैंने इसके बहुत सी चीजें देखी हैं, बहुत से टेस्ट, और एक्चुअली क्या है, मैं जनरली बेसिक मेडिकल टेस्ट के बेस पे ही चीजें करता हूँ। घर पे हो गया सबके मेडिकल टेस्ट और उन बातों को समझता हूँ। मतलब मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से हमें मेडिकल भी अपना टेस्ट प्रॉपर, जो पूरा बॉडी चेकअप होता है लगभग यहाँ पे शेड्यूल में होता है, तो 2,000 2500 रुपए में पूरा बॉडी के हर एक एक ऑर्गन का टेस्ट हो जाता है और पूरी चीजें आ जाती हैं। तो वो टेस्ट हमें लगभग साल में एक बार कराना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा समस्या है उनको ये टेस्ट कराना चाहिए, उससे हमारी चीजें क्लियर होती हैं। अब उसके उसमें जैसे मेरी मिसेस का प्लेटलेट जो है इसके बेस पे आया लगभग 6,500, 65,000, सॉरी, 65,000, जबकि मिनिमम जो है 1.5 लाख होना चाहिए प्लेटलेट। अब ये प्रॉब्लम आई, टेस्ट मैंने कराया, उस पे देखा, अब उस गंभीरता पे मैं गया, उस बारीकी पे गया। तो ये चीज हुई कि जब हम, क्या है, जैसे अल्कलाइन पानी पीते थे, ज्यादा पानी ले रही है करें, तो मैंने पानी को कम किया। आज लगभग 9 10 महीने हो गए हैं, 9 10 महीने से जो ये टेस्ट 10 महीने पहले के हैं लगभग, और उसमें मैंने जब उस चीज को कम किया। एक्चुअली क्या होता है, जब हम इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, जैसे हमने इम्यूनिटी बूस्ट की, तो शरीर में हर टाइप की चीजें हैं। तो मुझे उनके प्लेट, अब जब प्लेटलेट क्यों कम हुआ, उसके उसके नॉलेज पे मैं गया, उसके कॉन्सेप्ट पे गया, तो मुझे ये पता चला उस पे कि जो है उसमें आपकी मतलब कुछ जाइंट प्लेटलेट बन गई है, जाइंट प्लेटलेट, जो आपकी रेगुलर प्लेटलेट्स को खा रही हैं। अब ये जब हमने इम्यूनिटी बूस्ट की, बहुत ज्यादा चीजों को लिया, तो वहां जाइंट प्लेटलेट भी तो अपने अपने आप उस पानी से एंजॉय करेगा और वो भी अपनी पावर को बढ़ाएगा। उसके बाद से मैंने जब ये इस अध्ययन पे, इस बारीक पे गया, ये 10 महीने पहले की बात थी, फिर मैंने पानी को क्या हुआ, कम किया, पावर एक प्रॉपर सिस्टम से किया, और कम करते हुए 7 pH पे लाया, फिर आपके 8.5 पे लाया, 9 पे लाया, तो धीरे 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 चीजें आज रिकवर हो गई, आज सब चीजें बहुत सही है। वो जॉइंट प्लेटलेट को भी नहीं मिला। तो ये एक बहुत ही गंभीरता का विषय है। केवल ये नहीं कि जैसे हम इसमें कहते हैं लोगों को कि आप पानी पीजिए, 9.5 का पीजिए, लगातार 3 3 4 4 बॉटल पीजिए, ये बॉडी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है और उसको हमको समझना पड़ेगा। हमको रेगुलर साल भर में एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा। जो हेल्दी हैं, जो स्वस्थ हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको कुछ समस्याएं हैं वो उस पर काम करेंगे। तो इस तरीके से इस पे पीएच के कॉन्सेप्ट को समझ करके, और पीएच और ह्यूमन बॉडी के कॉन्सेप्ट को समझ करके हमको इसका प्रॉपर उपयोग करना है। ये मशीन हमारे लिए वरदान है, हम उसका समझदारी से, साइंटिफिक अप्रोच से हम इस पे काम करें। अब जैसे देखिए, एक चीज ये होती है, जैसे कई लोगों ने बोला नहीं हम तो नेचुरल पानी ही पीते हैं, वही अच्छा है, उससे हम नेचुरल बना लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब ये बताइए, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब होती है, तो उसमें जो है, तो क्या होता है, आप डॉक्टर के पास गए, किस डॉक्टर के पास जाएंगे? जिसके पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ज्यादा है, जहां पे प्रॉपर टेस्ट हो सकते हैं, आप उस डॉक्टर से संपर्क करेंगे। जब आप उस डॉक्टर से संपर्क करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे किसको मान रहे हैं, साइंस को मान रहे हैं। तो साइंस की चीजों को यदि हम मान रहे हैं, तो साइंस के जितने भी वरदान, पंखा हमारे यहाँ चलता है, एसी हमारे यहाँ चलता है, हम सब साइंस पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब ये मशीन और इसके मशीन की कॉस्ट की बात आती है, तो लोग उस पर थोड़ा सा रुकते हैं। लेकिन ये चीज अब कॉस्ट का कारण भी है, आपका प्लेटिनम टाइटेनियम की प्लेटें लगी हैं, तो इस चीज को ध्यान कर रखते हुए कि साइंटिफिक चीजें, विज्ञान का युग है, हम विज्ञान को समझदारी से उपयोग करें। तो पीएच कॉन्सेप्ट और ह्यूमन बॉडी पे हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। जो लोग अध्ययन, ऐसा नहीं कि सभी को अध्ययन करना पड़ेगा कि सब लोग हैं, आप एक अपनी टीम बनाइए, उस टीम में किसी को जिम्मेदारी किसी चीज की रहे, किसी को किसी, और कनेक्टिविटी बकायदा बना के रखें। अपना काम करते रहें, हर तरीके से हर फील्ड पे काम करना है, बिजनेस फील्ड पे भी काम करना है। लेकिन मैंने जो अपना प्रण उठाया है कि 100%, 100% हेल्थ के कॉन्सेप्ट पे, जिनके घरों में भी मशीन लगी है, हमारी कनेक्टिविटी उनसे बननी चाहिए। अभी मैं एक दिन पहले कुछ गया था एक जगह, संडे को, तो वहां मैंने देखा कि वो पानी में, जब हमने पानी निकाला वहां पे, तो पानी में बकायदा एक्टिव हाइड्रोजन और आयंस आ रहे हैं, पूरा दिख रहा है पानी में, और वो स्वस्थ होकर के पानी पी रहे हैं कि सर ये बहुत अच्छा है, ये है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने बाकी टेस्ट लगाए, एक्टिव हाइड्रोजन का टेस्ट लगाया, आपके इलेक्ट्रॉन्स के टेस्ट लगाए, पीएच टेस्ट लगाए, सब कुछ लगाए, तो उस मशीन से चीजें नहीं आ रही। हमको टाइम टू टाइम उसको क्लीनिंग भी करनी है,
और ये जिसने मशीन किसी को दी है तो वो उसको बताने की जरूरत है कि इसको हमको क्लीनिंग कैसे करना है, सेल्फ क्लीन। तो मैंने जैसे वो पानी देखा, मैंने सिर्फ उनसे एक प्रश्न पूछा कि मैं कहा आप क्या ब्यूटी वाटर निकालती हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, क्या है, देखिए क्या होता है, पानी जब कम रहता है तो हम ब्यूटी वाटर नहीं निकालते, मशीन की क्लीनिंग नहीं होती। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, वो कभी कभी हम निकाल लेते हैं। मैंने कहा आप ब्यूटी वाटर आपको प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 लीटर निकालना है यूज के ऊपर। तो ये सब जानकारियां भी हमें अपने टीम मेंबर्स को देनी है हेल्थ के साथ में। ये नहीं कि हम केवल मशीन हमने किसी को बेच दी और उसके बाद हम फ्री हो गए। एक्चुअल जिम्मेदारी हमारी मशीन किसी को देने के बाद होती है। और वो हेल्थ वाइज जब हम जुड़ते हैं, बिजनेस अलग पार्ट है, जब आप हेल्थ वाइज देखेंगे तो आप हेल्थ वाइज आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को आपने हेल्थ वाइज कनेक्ट किया तो बाई प्रोडक्ट आपको वेल्थ मिलेगा ही मिलेगा और पीस मिलेगी ही मिलेगी। तो पीएच कॉन्सेप्ट पे हमको अध्ययन करना है। अब जब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अभी तक हम ये जानते थे कि करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर के आ रही है। लेकिन हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे हम ओआरपी की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मतलब, ऑक्सीडेशन मतलब प्लस चार्ज का बढ़ना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, और पोटेंशियल मतलब पावर। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कॉन्सेप्ट को लेकर के उसके बेस पे हमको पोटेंशियल पे काम करना। पोटेंशियल मतलब इम्यूनिटी, हमारे शरीर में कैसे वो करेगा। अब देखिए क्या होता है, इस पानी में भरपूर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जब हम कैंगन मशीन से पानी निकालते हैं तो उसमें हमको भरपूर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, भरपूर एक्टिव हाइड्रोजन मिलते हैं, सभी चीजें भरपूर रहती हैं। अब जब हम उस इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन्स का हमारे शरीर में उपयोग क्या है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ईसीजी कराते हैं। ईसीजी कराते हैं तो ईसीजी में क्या चेक करते हैं? वो फ्लो ऑफ करंट चेक करते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन, आपके उसमें फ्लो ऑफ करंट कितना है। अलग अलग स्विच लगा देते हैं और अलग अलग स्विच लगा करके वो फ्लो देखते हैं, कितने सेकंड्स में कहाँ पे आ रहा है, कितने सेकंड्स में कहाँ पे आ रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट का हमारे उसमें पूरा उपयोग है। तो जब हम इस पानी को पीते हैं और जब ताजा पानी पीते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे फ्री रेडिकल्स को, फ्री रेडिकल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी जहां पे लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, उस कमी को ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उस कमी को पूरा करते हैं और फ्री रेडिकल्स को समाप्त करते हैं। जैसे उसको फ्री रेडिकल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ढूंढता है। यदि हमारे शरीर में प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, जहां भी सेल्स से, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, अच्छा सेल्स क्या है, सेल्स में खुद भी पावर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं कुछ मात्रा में, उतनी पावर में नहीं, कुछ मात्रा में। तो जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे तो आखिर वो उनकी सर्चिंग क्या रहेगी? फ्री रेडिकल्स मतलब, आप ये सोचिए, मार्केट गए हैं सब्जी लेने, आपको सब्जी लेना है और आपको आलू लेना है और आलू मिल नहीं रहा है, तो आप आलू ढूंढेंगे ना। जहां भी आलू मिलेगा आप वहां पे आलू खरीदेंगे, जो भी चीज चाहिए आपको वहां को खोजेंगे। तो यही हमारे फ्री रेडिकल्स जो हैं, फ्री रेडिकल्स मतलब लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स इधर उधर मूव करते हुए और आपके शरीर से इलेक्ट्रॉन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सेल्स के अंदर, सेल्स को अपने आप को बचाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने की एक पावर होती है, थोड़ी मात्रा में वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्व करके अपने आप को सेचुरेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी पावर धीरे धीरे जो है, इम्यूनिटी, हमको हमको थकान और जो भी चीजें हैं, थकान हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब चीजें धीरे धीरे क्या होती हैं, डेवलप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की धीरे धीरे कमी होती चलती जाती है। लेकिन जब हम ये पानी पीते हैं तो इसमें भरपूर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं, जैसे फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, जैसे फ्री रेडिकल्स बढ़ने के कई कारण है, हमारी डाइट में है, हमारे उसमें क्या क्या, हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर वो नहीं करते, तो बहुत सी चीजें जो होती हैं उसके कारण हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, थकान बढ़ती है, काम ना करने की इच्छा होती है, इम्यूनिटी कम जो धीरे धीरे कम होती है। तो फ्री रेडिकल्स को हमको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। फ्री रेडिकल्स को केवल इलेक्ट्रॉन ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खोजते हैं, उनमें लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और हमारा जो कैंगन पानी है उसके, उसमें जो है पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे हम पानी पीते तुरंत तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है।
इंस्टेंट एनर्जी मिलती है मतलब क्या हुआ, जैसे हमने पानी पिया तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री रेडिकल्स को पहुंच गए, और जैसे फ्री रेडिकल्स को पहुंचे वो अपने आप में जो है अपनी जो फ्री रेडिकल्स खत्म हो गए। जब बॉडी में फ्री रेडिकल्स खत्म होते हैं तो हमारी थकान खत्म हो जाती है, तो तुरंत तुरंत हमें एनर्जी मिलती है। तो इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल्स का ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये मेरा सेकंड था। तो पहले पॉइंट पे हमको देखना है पीएच, और सेकंड हमको देखना है इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आप पीजिए पानी, जैसे आप पानी पी रहे हैं आप खुशी खुशी पीजिए, और ये सोच के पीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमारे शरीर में प्रॉपर, तो हमारा मेंटल लेवल भी अपने आप सही रहेगा। तो हेल्थ, वेल्थ और पीस की हम जो बात करते हैं, वाओ ग्रुप जो है हेल्थ, वेल्थ और पीस की बात करता है, वो नो डाउट तीनों चीजें इसमें। तो इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमने देखा फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपस में कोरिलेशन क्या है, इस चीज पे हमको ध्यान देना है। अब साइंटिफिक अप्रोच टू हेल्थी लाइफ। अब हम साइंस के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं और उसकी बारीकियों पे जाके समझ सकते हैं। तो साइंस हमारे लिए वरदान है, हम उस वरदान का उपयोग करें। साइंस जो है वरदान है, हम ये, और ये हमारी साइंस की, मैं ये कहता हूं कि साइंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट खोजे गए हैं वो सब अपनी अपनी जगह उचित हैं, डॉक्टरी टेस्ट के हिसाब से उचित हैं। लेकिन कैंगन मशीन एक ऐसा वरदान है कि जो मैं शुरू से ऐसे पढ़ता रहा, वो आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि वास्तव में साइंस वरदान है। तो साइंस की एक सबसे बड़ी खोज मानी जाएगी जो हमारे शरीर के सिमिलर है, जो हमारे शरीर के सिमिलर है। अब जब हम इस बात पे आते हैं, अब देखिए मान लीजिए हमने पानी पानी पे ही ध्यान दिया, योगा योगा पे ध्यान दिया, शरीर में एक्सरसाइज किया, सब कुछ किया, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है दौड़ते दौड़ते, लोगों के कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब, कार्डियक अरेस्ट होने का मतलब है कि मिनरल्स का ना मिलना, प्रॉपर जो हमको मिनरल चाहिए वो मिनरल्स का ना मिलना। तो हम केवल एक पार्ट को देखें कि योगा ही हमारा सब चीज ठीक कर देगा, ये बिल्कुल नहीं। हमको हेल्थ पे ध्यान देना है, तो आपका योग, और उसके बाद बैलेंस डाइट का, भोजन का भी बहुत महत्व है। हमें कब कितना खाना है, किस तरीके से खाना है, हमको अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कितना भोजन लेना है, क्या चीज कितनी खानी है, किस समय पे खाना है, इसके साथ टाइम भी इंपॉर्टेंट है, समय का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें सूरज घड़ी, सूरज के ऊपर निर्भर होकर के अपना जीवन बिताना है। भाई 12 घंटे बाद यहाँ रातें क्यों हो जाती है, प्रकृति ने जो रचना की, पृथ्वी की, पृथ्वी की रचना की, सूरज बनाया, चांद बनाया, ईश्वर ने बनाया ना हमारे लिए। अच्छा एक चीज ये देखिए, जैसे क्या हम ये सोचते हैं प्रकृति, प्रकृति हमसे बहुत आगे सोचती है। प्रकृति ने पेड़ पौधों को जमीन के अंदर दबा करके कोयला बनाया। उसे मालूम था कि मनुष्य आएगा, वो अपनी चीजों का उपयोग करेगा और उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो प्रकृति ने हमारे लिए हर चीज की व्यवस्था सिस्टमेटिक कर दी। अब जब कोयले के ऊपर से हमारी चीजें हटती हैं तो हमारे पास सनलाइट है, सोलर एनर्जी का हमने उपयोग करने लगा, हम उपयोग करने लगे। तो ये प्रकृति की रचना है, उसने हमारे लिए सब चीज बना के रखा है मनुष्य के लिए, वो उस उन चीजों से सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम प्रकृति के उसमें आए, मतलब जैसे मान लीजिए प्रकृति ने हमारे लिए गैस कुकर और ये सब चीजें नहीं बनाई थी, वो तो हमने बनाया ना। तो हम इनका उपयोग करें, लेकिन हम अपने जीवन में लगभग 60 से 70% हरी चीजों का, डायरेक्ट चीजों का उपयोग करें, जो प्रकृति से हमें मिल रही हैं, फल हो गई, सब्जियां हो गई, ये सब चीजें हम प्रकृति से जो हमको डायरेक्ट मिल रही हैं, जिसको प्रोसेस्ड नहीं किया गया है, उनका हम उपयोग करें। और बाकी हम 30% 40% जो है अपने भोजन को पका करके जो भी करना है, जिसमें हमको चीजों का संतुलित प्रयोग करना है, इन सब तरीके से हमको उपयोग करना है। तो जो प्रकृति में चीजें हैं, यदि हम प्रकृति में जाते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो हमें चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो पेस्टिसाइड्स का लोग उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड मतलब आर्थिक, मनुष्य की कोई कीमत नहीं, केवल अपना पैसा बढ़ाने के लिए और चीजों को कि हम ज्यादा उत्पादन करें, बहुत सी चीजें का उत्पादन करें, जैसे एक फसल मिलती है उसमें हम दो दो तीन तीन फसल ले रहे हैं, और पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, आपको फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, और उनसे चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो नो डाउट वो मनुष्य के शरीर पे ही इफेक्ट करेंगी। तो इन सब से भी बचने के लिए हमें 11:30 के पानी में, 9:30 के पानी में चीजों को डिप करके, जो भी हम घर में हरी पत्ती सब्जियों का उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग करते हुए, उसको हम पानी में प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से डिप करते हुए, प्रॉपर उसमें से हमसे पेस्टिसाइड्स हटा दें, इलेक्ट्रॉन रिच बना दें, इस तरीके से हम उसका उपयोग करते हुए हम हेल्थ बेस पे
यानी डाइट को भी हम अपना ध्यान रखते हुए और टाइम के पहले, शुगर को यदि कंट्रोल करना है तो हमको शाम को 6 से 7 के पहले, 7 साढ़े 7 तक आपको भोजन कर लेना है। कभी मान लीजिए लेट प्रयास करना है, सर सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। यदि हम लेट हो रहे हैं तो कम करें भोजन, शरीर को हम ज्यादा कष्ट ना दें, लीवर को भी आराम दें। नींद का भी बहुत उपयोग है। जब हम कम से कम 6 से 7 घंटे सोते हैं तो हमारे ऑर्गन्स जो है, लीवर अपने आप को डिटॉक्स करता है, जब वो रेस्ट में आया तो अपने आप को ठीक करेगा। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे हम हैं, हम मार्केट में हैं, दिन भर यदि जैसे सुबह हुई हम तैयार होकर के घर से बाहर निकले तो हमको रिफ्लेक्सिव वर्क्स मिलेंगे। हम अपना जो प्लान करके जा रहे हैं उसमें बहुत कम हम कर पाएंगे। रिफ्लेक्सिव वर्क, हमको चीजें मिलेंगी, हमको बाहर पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जब हम वापस घर पे आते हैं शाम को, तो हमने जो सोचा है, हमने जो प्लान किया, हम उस पे काम करते हैं। ठीक यही व्यवस्था हमारे शरीर के ऑर्गन्स की है। हम ऑर्गन्स को जितनी भी तरीके से हेल्थ पे हेल्दी रखते हुए हम उनकी बातें सुने, ऑर्गन्स भी बोलते हैं, हमारे ऑर्गन्स भी बोलते हैं। कभी हल्के दर्द के रूप में बोलेंगे, कभी हल्के ऐंठन के रूप में बोलेंगे। हमें उन चीजों को समझना है और उस पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हुए और उस पे हमको काम करना है। तो इस तरीके से ये चीज है, मतलब साइंस का प्रयोग करते हुए हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और बना ही रहे। तो हमें यही बातें लोगों को बताना है कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो एक हेजिटेशन है लोगों का, जो हेजिटेशन होता है कि मशीन खरीदने के समय जो हेजिटेशन आता है, उसके बाद हमें उससे कनेक्टिविटी बना करके हम उसके हेल्थ पे काम करें और कनेक्टिविटी बना के रखें। हेल्थ 100% होगा, बिजनेस 30 से 50% होगा, जो जगेगा वही आएगा ना। और उसके बाद हम डाइट पे, तो हेल्थ वेल्थ और पीस, ये तीनों चीजें हमें मिलेंगी। और हमें ध्यान देना है, योगा भी करना है, योग पे भी काम करना है, वाटर भी पीना है प्रॉपरली, डाइट पे लेना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है। इस तरीके से ये सभी चीजें जो है इसमें होती हैं। इस तरीके से हम इस पे कॉन्सेप्ट में करते हैं। तो टाइम भी हो रहा है मैडम, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस वगैरह अपन लेंगे तो। जी सर। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ही है आज। जी जी जैसे जी कि हमारे हमने सुना है कि जो हमारी हील्स होती हैं, जो पैरों के जी तलवे होते हैं, उससे बहुत सारे डिटॉ हम उससे बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैरों जी के जी थ्रू, जी तलवों के थ्रू। तो बिल्कुल। क्या आप बताएंगे कि 11.5 pH वाटर में कुछ स्पेसिफिक तरीके के सॉल्ट्स मिलाकर क्या इसको किया जा सकता है? जी 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 बिल्कुल। जैसे देखिए पैर के तलवों की अपन बात करते हैं कि आप ये सोचिए कि पोलियो, किसी को यदि पोलियो होता है तो पोलियो होने के एक तो कुछ बाई बर्थ होते हैं, और जो कुछ जर्म्स होते हैं वो जो हमारे शरीर में इंटर करते हैं, जनरली वो पैर के तलवों से इंटर करते हैं। उसके कीटाणु जो है पैर के तलवों से इंटर करते हैं। तो यदि हमारे पैर के तलवों से निगेटिविटी जा रही है और वो हमारे शरीर को डिस्टर्ब करती है, तो यदि हम पैर के तलवों से ही, जैसे हम पानी में 11:30 के पानी में यदि हम पैर डिप करते हैं, हल्का कुनकुना करके टेम्परेचर देते हैं, और उस तरीके से हम मान लीजिए 9:30 के पानी का उपयोग करके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्चुअल वो इलेक्ट्रॉन्स के इंटर होने की बात है। जैसे मान लीजिए हम जमीन पे, पृथ्वी पे, मिट्टी पे यदि हम नंगे पैर चलते हैं, गंदी जगहों पे नहीं, जहां पे कीटाणु हैं, ये हैं, वो नहीं, साफ जगह पे, अपने बगीचे में कहीं पे कोई जगह बना करके, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। इसलिए नंगे पैर चलना, फर्श पे, उसमें क्या कहते हैं, मिट्टी पे चलना हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसकी जगह पे यदि हम मान लीजिए कैंगन पानी का उपयोग करके उसमें हम पैर डिप करते हैं और उसमें हल्का टेम्परेचर देते हुए, क्योंकि देखिए जो हम 11.5 की बात करते हैं तो उसमें नमक, जैसे क्या होता पुराने जमाने में, पुराने समय में, जैसे दादी वगैरह जी बताती हैं कि जैसे पैर दर्द करता है तो बोले नमक के पानी में पैर डुबा लो, हल्का गर्म करके नमक के पानी में आप पैर डुबा लीजिए, आपके पैरों के दर्द ठीक हो जाएंगे। तो अब ये जो अपन 11.5 का यूज कर रहे हैं उसको हल्का सा गर्म करके, और यदि हम उस पर अपनी सिकाई करते हैं, उस पर पैर डाल करके बैठते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे शरीर में इंटर करते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल, हम बॉडी की तरफ से भी हम इस चीज को ले सकते हैं, और बिल्कुल ये बेनिफिटेड होता है और बहुत अच्छा होता है। जैसे एक समस्या आती है, अभी पैरों की बात करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, मैं जब पापा को लेके गया था, मेरे को लगता है 18 साल पहले, नागपुर। तो मैं क्या होता है वहां पे पापा के, जब थोड़ा सा मतलब बीपी शुगर की प्रॉब्लम थी, मतलब, तो उसमें जो है उन्होंने क्या पैर की नसों का चेक किया, पैर की नसों पे जो उन्होंने चेक किया।
अब जब पैर की नसों को उन्होंने चेक किया तो मैं ये सोचा कि ये पैर की नसों पे क्या चेक कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है जो फिर मैंने वहां पे डॉक्टर साहब से पूछा कि सर इसमें हम क्या चेक करते हैं, क्या चीज देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर जो सबसे ज्यादा यदि हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे ज्यादा समस्या ब्लड को पूरा पैरों से लेकर के हार्ट तक पहुंचाने में होती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि यदि हम पालथी मार के बैठे, पैरों को ऊपर करके बैठे, तो वो हमारे हार्ट को सपोर्ट करता है। तो पैरों से क्या होता है, तो अब उसमें समस्या क्या आती है, तो उन्होंने बताया सर इसमें क्या होता है, वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है। वेरिकोज वेन्स की समस्या मतलब ब्लड में जो, अरे उसमें वेन्स में जो वो रहते हैं, लॉक्स रहते हैं, वो लॉक्स क्या है, लूज पड़ जाते हैं, जिसमें वो ब्लड को ऊपर की तरफ नहीं भेजते, और पैरों की नसें सिकुड़ सिकुड़ जाती हैं। तो ये चीज होती है, यानी पैर के तलवों से, पैरों के उससे हम यदि रात को सोने के पहले पैर के तलवों की मालिश कर रहे हैं, तेल लगा करके मालिश कर रहे हैं, तो वो हम एक्चुअली अपने हार्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पैर ही क्या होता है, हार्ट या ब्रेन से सबसे दूर है। तो दूर वाले इलाके जनरली क्या होता है, छूट जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं। तो पैरों से ही हमारी चीजें ठीक होती हैं। तो हम 11.5 के पानी में हल्का गर्म करके पैरों को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में जाएंगे। 9.5 में भी डिप करते हैं तो भी हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करते हैं, और वेरिकोज वेन्स की समस्या जो है वो इससे क्लियर होती है, साफ। जी। जी सर, अब हम तमेश आर साहू जी हैं, उनका हैंड रेस है। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, तमेश जी। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपका मिला अभी आज से।